मे बी मोस्ट ऑफ पीपल फेस और मे बी सी हैव सीन। आप अटैच तो होते हो, मेरे को किसी से प्यार है या मेरे को कोई पसंद है, मैं उसके लिए पागल हो जाऊंगा, मैं उसके लिए कुछ भी कर जाऊंगा, लेकिन बाद में मेरे को पता लगता है कि मैं खुद ही पागल था जो सब कर रहा था। Why you chose the first chapter of enrooting detachment? ठीक है, सो एट द सेम पॉइंट व्हाट आई रियलाइज दिस कि मेरी लाइफ में हर एक पर्सन का एक मोटिव है, मूव ऑन या डू से कि हाँ मूव ऑन कर लिया, मूव ऑन हो गया, बट इट नेवर डज। ठीक है, Chapter 8, I think you have talk about move on, accept it, but eventually nobody does, right? if you ever felt unseen, unheard or unworthy, this book will meet you where you are and walk with you where you are meant to be. Hi and welcome back again the Talk with Feel podcast. My name is Shweta. So आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक यंग एंड सोलफुल राइटर सौरभ गोगिया के बारे में, जिन्होंने अपनी एक रिसेंटली बुक पब्लिश की है द लोन सर्वाइवर, जिस बुक में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मेंशन करी है अबाउट हीलिंग, सेल्फ डिस्कवरी एंड व्हाट इज़ होप एंड हाउ टू लिव अलोन एंड हाउ टू एंजॉय योर ओन लाइफ। सो सबसे पहले सौरभ, हाउ आर यू? I'm good, thanks. Thank you so much. What about you? आई एम ऑल्सो गुड। सो स्टार्ट करें। Yes. सो सबसे पहला मेरा कन्वर्सेशन स्टार्ट होगा आपकी बुक से ही, तो जैसे आपने उसमें नाम लिखा है द लोन सर्वाइवर, और इसका सबसे पहला चैप्टर आपने लिखा है एनरूटिंग डिटैचमेंट, राइट? तो आपने कैसे स्टार्ट किया, हाउ यू थॉट दैट यू हैव टू राइट अ बुक एंड व्हाट इज द नेम बिहाइंड, मतलब आपने ये नेम क्यों चूज की? Okay. The story of writing or starting this journey is very maybe helpful or maybe I can say कि मतलब ठीक है स्टार्ट कर दिया ऐसे था. So like last year I was working with a firm in Noida and then I got met up with an accident. Okay. So bedridden हो गया for 6 months. Then at that point of time I was like कि I got this courage to write the book कि मेरे को लिखना है. Like I was writing from maybe 12th or 10th of mine but not a book. मतलब 120 words लिख लिए, 150 words लिख लिए, right? But I was not like कि writing a book. Then one odd day I decided कि I will go to Rishikesh, which is my kind of place for my healing and all the journey. Okay. So मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ से I will start writing the book. I was sitting on a ghat on a random night and I was just watching the still water of Ma Ganga and then I was like कि what should be the title of the book now? ओके। Then I sat there in silence and I just observed कि मेरे पास 50 लोग बैठे हैं, सामने 100 लोग बैठे हैं, बट who I am, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ? Then I realized कि I am here alone, I came alone in the world, I will go alone in the world. The complete life is a circle कि आप आए भी अकेले हो, आप जाओगे भी अकेले हो, बट उसके बीच में जो आपकी लाइफ है उसमें आपको लोग जरूर मिलेंगे और हर टाइम पे आपके हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको लोग मिलेंगे, बट वो लोग आपको आपकी लाइफ में एक रोल प्ले करने आते हैं, एक पार्ट होता है उनका आपकी लाइफ में, उसके बाद वो चले जाते हैं. ठीक है, चाहे वो ईगो की वजह से चले जाएं, चाहे किसी की डेथ हो जाए, ग्रीफ विच वी टॉक अबाउट, या फिर किसी भी वजह से जाएं, एट द एंड ऑफ द डे यू आर ऑन योर ओन ऑलवेज. तो दैट वाज द होल मोटिव एंड दैट इज द टाइटल. बट टाइटल बेसिकली मीन्स कि आपके पास लोग हैं भी, लेकिन जब आप घर पे रात को जाते हो तब आप 4 दीवारों के बीच में आप और आपके ख्याल ही होते हैं बस. So that is the main motive and that's when I started writing the book. Okay, and then I asked the question that why you chose the first chapter of enrooting detachment without starting with the chapter of enrooting. Okay, so this is something which is kind of maybe most of people face or maybe have seen कि ऐसा होता है कि आप अटैच तो होते हो बट एट द सेम पॉइंट यू फील कि मतलब आई वुड से कि टीन एज में ऐसा होता है कि मेरे को किसी से प्यार है या मेरे को कोई पसंद है, मैं उसके लिए पागल हो जाऊंगा, मैं उसके लिए कुछ भी कर जाऊंगा, लेकिन बाद में मेरे को पता लगता है कि मैं खुद ही पागल था जो सब कर रहा था. ठीक है, सो एट द सेम पॉइंट व्हाट आई रियलाइज दिस कि मेरी लाइफ में हर एक पर्सन का एक मोटिव है. मेरे को उस मोटिव को साथ में रखते हुए, उस मोटिव को सोचते हुए ही सब कुछ करना है कि मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो जाऊँ किसी के साथ या किसी चीज़ के लिए, बी इट माई पेरेंट्स ऑल्सो, बिकॉज इफ़ यू टॉक अबाउट पेरेंट्स, तो पेरेंट्स के साथ भी आपका ऐसा होता है कि they don't want you to like कि stay poor throughout your life, और they just want कि तुम एक अच्छी लाइफ जियो. That's the main motive of your parents. But इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब I might be facing some consequences for this, but the same point कि मैं ये नहीं चाहूँगा कि मेरे पेरेंट्स ने अगर मेरे को बोला कि तू इंजीनियर बन तो मैं इंजीनियर ही बनूंगा, जो मेरा मन करना चाहेगा मैं वो करूँगा. दैट इज द मेन मोटिव ऑफ एनरूटिंग डिटैचमेंट, कि आप उनको डिसरिस्पेक्ट मत करो बट स्टे पैशनेट टुवर्ड्स योर पैशन. That's the main motive. And for human perspective कि
कोई आपको बुरा भी बोल रहा है, ठीक है आप सुन लो, बट एट द सेम टाइम इट्स नॉट लाइक कि आप उससे आर्ग्यूमेंट करो कि हाँ तूने मेरे साथ ये क्यों करा, तूने मेरे साथ वो क्यों करा. इट्स जस्ट लाइक कि सेल्फ एक्सेप्टेंस इन अ सेंस कि मेरे को तेरी बात का बुरा लगा, बट मेरे को पता है कि मैं यहाँ पे गलत नहीं है. जस्ट लाइक दैट. Okay. So in chapter 8, I think you have no talk about move on, accept it, but eventually nobody does, right? आप समय के साथ आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, but nobody moves on क्योंकि वो स्पेस या वो चीज़ें वो इंसान किसी और को नहीं दे पाता. So उस पैरा में या जो आपने उस चैप्टर 8 में यू डिस्कस अबाउट योर मदर थिंग्स एवरीथिंग एंड तो उस चीज़ को आप कैसे देखते हो? सो सी मूव ऑन या डू से कि हाँ मूव ऑन कर लिया, मूव ऑन हो गया, बट इट नेवर डज. ठीक है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ विच इज कॉल्ड सेल्फ एक्सेप्टेंस. ठीक है, कि मुझे पता है कि मैं इस बात पे आज रो सकता हूँ, बट मुझे ये भी पता है कि मैंने उस चीज़ को इतना एक्सेप्ट कर लिया है कि नाउ आई विल नॉट स्टे इन माई बेड और स्टे एट माई बेड फॉर द होल लाइफ कि ये तो मेरे साथ हो गया. दैट इज मूव ऑन विच वी टॉक अबाउट. ठीक है, कि लेट सपोज मेरा किसी के साथ ब्रेकअप, आई वाज ऑन अ वेरी डैम सीरियस रिलेशनशिप, राइट. नाउ मेरे को स्टार्टिंग के एक वीक में लगेगा कि यार मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं बेड से नहीं उठूंगा, मैं नहाऊंगा नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा. बट डाउन द लाइन व्हेन यू स्टार्ट सीइंग द लाइफ की लाइफ तो अभी भी है ना, आप मरे नहीं उससे, आप जिंदा हो, मतलब आपका पर्पस कुछ और है. ठीक है, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 महीना मैं ये सब करूँगा. उसके 1 महीने बाद आई विल स्टार्ट टू गो बैक टू माई नॉर्मल लाइफ. ठीक है, कि अब मैं जाके अपने ऑफिस जाऊँगा, या फिर मैं अगर पढ़ रहा हूँ तो मैं पढ़ाई पे फोकस करूँगा, या मैं लिख रहा हूँ मैं लिखने पे फोकस करूँगा. ठीक है, आप वो मूव ऑन नहीं होता, वो जस्ट लाइक कि आपने एक्सेप्ट कर लिया. फिर बीच बीच में आपको ट्रॉमा ट्रिगर होते हैं कि आपने कोई गाना सुना, आपको याद है कि ये गाना मैंने उसके साथ शेयर किया था, आपने कुछ, आप किसी स्पॉट पे गए जहाँ पे आप बैठ के बात करते थे, वो स्पॉट हो गया. सो ऑल दोज थिंग्स आर ट्रिगरिंग पॉइंट कि आप 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट के लिए उस चीज़ के बारे में सोचते हो. देन यू आर अगेन बैक इन योर लाइफ कि आपको, आप जिस रास्ते पर हो आप उसी रास्ते पे वापस चलना शुरू कर देते हो. दैट इज़ द मूव ऑन फ्रॉम मी. आई सी कि मेरे साथ भी ऐसा होता है कि लाइक इन द चैप्टर 8 आई टॉक अ लॉट अबाउट माई मदर, लाइक द बॉन्ड विच आई शेयर विद माई मदर इज कम्प्लीटली लाइक कि शायद ही मैं किसी के साथ लाइफ में कुछ शेयर भी कर पाऊँ या कुछ हो, बट दैट बॉन्ड इज़ कम्प्लीटली इरेजिस्टिबल फॉर मी. कि अगर मैं लेट्स सपोज आई एम वॉचिंग अ मूवी, वहाँ पे कोई माँ बेटे का सीन है, वहाँ पे कोई मदर का सीन है, आई विल क्राई फॉर इट. आई विल नॉट से आई हैव मूव्ड ऑन फॉर इट, बट एट द सेम पॉइंट आई हैव एक्सेप्टेड कि this is the part of life which I need to live on with. Understood. And you also talk about the alone explore journey, right? How to self explore. You just need to travel. आप अकेले travel करो, solo travel करो, so that you get to know about yourself. So आपने वो चीज़ करी and then you find yourself for something in dilemma or something in clear. Yes, I would say correctly yes about it, because see, I have traveled with friends, I have traveled with families, I have traveled with me on my own. ठीक है, why I would precisely say me, because that is what the life is about. ठीक है, so फैमिली के साथ आप जाते हो, आपको ये लगता है कि यू आर प्रोटेक्टेड इन अ शील्ड. अगर मैं छोटा बच्चा था, मैं अपनी फैमिली के साथ गया, तो आई एम ऑलवेज प्रोटेक्टेड विद माई पेरेंट्स शील्ड कि इसके पास कोई आना नहीं चाहिए, इसको किसी को छूना नहीं चाहिए, वगैरह वगैरह, ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, जब अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हो, देन यू आर लाइक कि आप अपने कंफर्ट जोन में होते हो. कि मैं अगर केयरलेस हूँ तो मेरा जो दोस्त मेरे साथ जा रहा है वो देखेगा कि हाँ हमें स्टे का देखना है, हमें खाने का देखना है, वेयर वी विल गो टू ईट, वेयर विल बी सिट, ऑल दीज थिंग्स विल बी टेकन केयर ऑफ. लेकिन जब मैं अकेले जाता हूँ, तो अकेले अगर मैं ट्रेन से जा रहा हूँ, लेट्स सपोज मैंने स्लीपर क्लास की टिकट बुक कर ली, ठीक है, तो मेरे को अपने लैपटॉप बैग का भी ध्यान खुद रखना है, मेरे को अपने लगेज का ध्यान भी खुद रखना है. आई विल बी 200% प्रोएक्टिव. यस, कि हाँ मेरे सामान का मेरे को ध्यान रखना है. मैं पूरी रात जागता रहूँगा देखते हुए कि कोई मेरे बैग को हाथ ना लगाए. ठीक है, सो दिस इज समथिंग विच आपको क्या कहते हैं, सेल्फ अवेयर बनाता है. ठीक है, प्रोएक्टिव बनाता है इन द ट्रेन जर्नी. ठीक है, नाउ यू वेंट टू द प्लेस, आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, आप अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ गए थे, आपका स्टे ऑलरेडी सॉर्टेड था, आपने कुछ भी बुक नहीं करा, इट्स जस्ट रैंडम ट्रिप. ठीक है, अब आप वहाँ जाओगे, आप वहाँ पे जाके एक हॉस्टल वाले से बात करोगे, 2 हॉस्टल वाले से, होटल वालों से बात करोगे, किससे ही बात करोगे, बात करोगे, यू लर्न योर कम्युनिकेशन स्किल्स कि मेरे को कैसे किसी से बात करनी है. अभी तक तो आप घर में 4 दीवारों में बैठे थे, आपको तो पता ही नहीं था कि बात कैसे करनी है. आपका 4 लोगों का सर्कल था, आप उन 4 लोगों में जाते थे, हंसते थे, खिलते थे, खिलखिलाते थे और घर आ जाते थे. नाउ यू विल गो एंड टॉक टू स्ट्रेंजर्स कि मेरे को होटल चाहिए, वो बोलेगा मैं तो 5,000 रुपये लूँगा, आप उससे नेगोशिएट करोगे, यू लर्न नेगोशिएशन स्किल्स कि कैसे मेरे को नेगोशिएट करना है कि भाई मैं 5,000 रुपये क्यों दूँ, एक बेड ही तो दे रहे हो आप मेरे को,
Why I should not pay you 500 rupees for this pet? You learn negotiation skills. ठीक है. अब एक्सप्लोरेशन पे जब आप जाते हो अकेले तो ये होता है कि एक आप जाते हो कि बहुत ही ज़्यादा स्पार्की और टूरिस्टिक प्लेस पे कि जहाँ पे आपको सब पता है कि यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे जाऊँगा. अब आप अकेले गए, आपने स्कूटी रेंट कर ली, आप लेके निकल गए, कहीं भी निकल गए रैंडमली. मतलब जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि लेट्स सपोज आई वेंट टू ऋषिकेश दिस ईयर, सो आई लॉन्च माई बुक ऑन 4th July which was my mother's birthday, and this book is so rooted towards माँ गंगा that I devoted this book to her. ठीक है. So after the launch next weekend I went to Rishikesh to have prayers and contribution to माँ गंगा. ठीक है. Now I was with one of my friend who just met maybe a month back to me, so I am not allowed to ride any scooty, bike or drive a car because of my accident which happened. So she rented a scooty and randomly हमने we didn't have a decided place कि हम यहाँ जाएंगे. हमने जस्ट स्कूटी स्टार्ट करी, मैं जस्ट पीछे बैठा एंड जस्ट वी रोम्ड अराउंड यहाँ वहाँ कहीं से भी. वी डिसाइडेड कि देयर इज दिस टेम्पल विच इज़ लाइक ऑन द अदर साइड ऑफ द बैंक्स. ठीक है. दिस इज़ भूतनाथ टेम्पल. मैंने आज तक उस टेम्पल के बारे में नहीं सुना था. मैंने देखा ज़रूर था बट सुना नहीं था. ठीक है. एंड रैंडमली वी डिसाइडेड कि यहाँ पे चलता है. सो शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड. शी वॉज कैरिंग द बुक द होल डे लाइक इट्स अ बेबी. कि जगह जगह पे उसकी फ़ोटोज़ क्लिक हो रही हैं, जगह जगह पे अलग अलग एंगल्स से. आई विल प्रमोट दिस लाइक दैट. सो लाइक दिस काइंड ऑफ पीपल आई मेट ड्यूरिंग माई ट्रैवल ओनली. ठीक है. सो वी डिसाइडेड कि हम इस टेम्पल में जाएंगे एंड एवरी थिंग वॉज रिटन कि ये ऐसे ही होगा. मैं उससे 3 वीक 4 वीक पहले से जाने की कोशिश कर रहा था. मेरे को ऋषिकेश जाना है बिफोर द बुक लॉन्च बिकॉज मेरे को अपने प्रेयर्स कंट्रीब्यूट करने हैं टुवर्ड्स माँ गंगा बिकॉज आई एम सो मच इनटू स्पिरिचुअलिटी. ठीक है. बट मैं नहीं जा पाया बिकॉज वो लिखा ही कुछ अलग तरीके से हुआ था. हम उस मंदिर में गए. वी वेंट टू दैट प्लेस. वहाँ पे पंडित जी थे. सो नीचे देयर वाज अ लेडी सेटिंग एट कि प्रसाद ले लो ऊपर चढ़ाने के लिए. सो आई वाज लाइक ठीक है दे दो. मैं यूजुअली नहीं करता बिकॉज मैं जाता हूँ, मैं प्रे करता हूँ, मैं वापस आ जाता हूँ. आई विल नॉट लाइक कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि वेस्ट करना चाहिए बट द सेम पॉइंट का फील कि कई कई जगहों पे नहीं करना चाहिए. ठीक है. बट पता नहीं उस टाइम पे क्या मेरे को इंस्टिंक्ट आया. आई वाज लाइक कि ले लेते हैं. आई बॉट समथिंग 100 रुपये या 200 रुपये वाली थाली एंड आई वाज लाइक कि चलो चलते हैं. एंड इट वाज लाइक अ स्टेयर्स. पूरा स्टेयर्स का था. यू हैव टू क्लाइम एंड देन यू विल एंटर द फर्स्ट फ्लोर. सो इट इज़ लाइक 6 फ्लोर स्टोरी बिल्डिंग ऑफ भूतनाथ टेम्पल. देन फर्स्ट फ्लोर पे शिवलिंग है. वहाँ पे देयर इज अ पंडित जी सिटिंग एंड देन आई आस्क्ड आई वांट टू प्रे द ट्रिब्यूट टू महाकाल. तो ही वाज लाइक कि ठीक है. फर्स्ट ही स्कोल्डेड मी बिकॉज आई डिडंट नो कि उसमें एक नाग बनी थी विच उसको चढ़ाने के लिए यू हैव टू प्रे. आपको मंत्र आने चाहिए. मेरे को नहीं पता था ऐसा कुछ होता है, एग्जिस्ट करता है. देन ही शाउटेड एट द सेम पॉइंट उसने मेरे को प्यार से बोला कि बेटा अगर नहीं पता था तो पूछ लेते. अरे मेरे को नहीं पता तभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ. देन उन्होंने बहुत अच्छे से प्रे करा. he like tied a कलावा on my hand. It was like कि उसने बोला कि इसको तब तक मत करिए जब तक इसकी जड़ें ना खुल जाए. मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है. He tied the same like the another कलावा on my friend hand and then handed me over 2 कलावा. ये अपने घर में जाके अपने पेरेंट्स को दे दिया like a mother and a father. I told him कि my mother is not alive. He was like कि कोई बात नहीं अपनी बहन को दे दिया. So मैंने वो जाके अपने घर पे दे दिया कि tied because मेरे को ऐसा लगा कि दिस इज समथिंग विच आई वॉज नेवर कैरिंग अराउंड. ठीक है. सो उस मंदिर में गए, वहाँ पे हमने प्रे करा एंड देन माई फ्रेंड इंसिस्टेड कि इस बुक को एक बार त्रिशूल पे शिव जी के छुआ दे. आई वाज लाइक कि नहीं मेरे को लग रहा है कि पंडित जी मेरे को सुना देंगे. देन रैंडमली ही सेड कि कोई बात नहीं कर ले, कोई दिक्कत नहीं है. कुछ मान्यता करके आया ना, कर ले जो करने आया है. तो ही काइंड ऑफ लाइक दिस वॉज कम्प्लीटली नॉट इन माई बुक्स नॉट विद दिस बुक बट नॉट इन माई एनी वेयर इन माई लाइफ. आई डिसाइडेड कि मैं ऐसा कर पाऊंगा. इट वॉज ऑल रिटन. उसके बाद हम 5 स्टोरी कंप्लीट करके ऊपर सबसे ऊपर टेरेस पे पहुंचे. देन देयर इज अनदर पंडित जी सिटिंग हु वाज एट द टॉप ऑफ इट. सो उस टेम्पल की स्टोरी बेसिकली ये थी कि जब शिव जी की बारात जा रही थी सो ऑल द असुर एंड ऑल दोज पीपल स्टेड एट दैट टेम्पल. सो इसलिए उसका नाम भूतनाथ टेम्पल. ठीक है. और वो कहीं पे भी नहीं था कि मेरे को वहाँ पे जाना है. मेरे को सिर्फ माँ गंगा की आरती करके वापस आना था. एंड दिस इज हाउ द होल ट्रिप वेंट ऑन. सो Okay. So this is all about the exploration journey. करेक्ट. Okay. So like जब आपकी book publish हुई and that book's in your hand, so how you feel? लाइक इट फेल्ट लाइक कि मैं मतलब नॉट इन एनी रॉन्ग सेंस कि मैंने किसी चीज़ को बहुत टाइम से बिल्ड करा एंड नाउ इट इज़ इन माई हैंड. लाइक सेम एक्सपीरियंस विच आई थिंक मदर एक्सपीरियंस व्हेन दे हैव देयर बेबी इन देयर फर्स्ट हैंड कि
I have cultivated it so well कि now I can see the end result of it. ठीक है? Yeah. So this is the same thing which happened to me. I can be wrong in this way also. But the moment I received it, I even started crying also कि ये क्या मैंने कर दिया. I was like कि पहले see, you will not receive the support from the people. You will not receive the support even from your family for dreams which you want to pursue. At the same point, I was like कि सब कुछ मैं ही तो कर रहा था. That is how it is a lone survivor. जब मैंने ही सब कुछ करा, जब मैंने ही सब देखा, तो I should be the happiest person for right. But at the same point, I was emotionally happy कि ये तो बहुत ही क्रेजी कर दिया था. तो मैंने सोचा नहीं था. I was like कि हाँ जॉब कर लूँगा, थोड़े टाइम पर सेटल हो जाऊँगा, ये कर लूँगा बोला. This book was never part of this journey. Yeah. So जब वो आया ना, it was like कि so I decided कि मैं अपने ऑफिस वाले एड्रेस पे I will get the books delivered and then पैकेज मेरे से पहले आ गया. मैं ऑफिस पहुंचा. I just unwrapped the carton box and I hold it over. I was like कि craziest thing ever happened to me. मतलब I can never ever forget that moment कि जब मैंने when I holded it for the first time. Okay. So in books, like I read your books, and there is something that I found that you rarely mention about your father, right? So there is a chapter dedicated to your mother, your family, your friends, but not about your father. So there is a reason behind it. Yes, maybe, no, maybe, because I might get into trouble for saying this because I think in most of the generation, like fathers and son don't share the same bond, right? Maybe male ego, maybe whatsoever it is. So I never had that opportunity to share a love bond with my father, I would say. So that is the whole reason कि I'm like कि ठीक है, I praise him because whatever he did, he did it, right? So he provided us shelter, he provided us food. So all those things are there. I'm grateful for that. But at the same point, I don't feel that love bond with him कि maybe I can say कि if I have to write, let's suppose, a book on my father, I will not be able to. Okay. But if you want to ask me कि तू अपनी माँ के ऊपर बिक लिख, मैं 4 लिख दूँगा. Okay. That is something, the love bond which is missing from his side, I would say. Okay. So this can be related to the movie Sanju, if you have Yeah, correct. right? Even that animal movies has the same kind of relation. But fortunately or unfortunately, I have not watched Animal after the accident. Okay, yeah. You met with the accident on the morning itself, right? Yes. Okay. So if we talk about your book, so there is a lot of chapters related to the personal journey, and if anybody will read, they will relate to their own life because all has been happened with their own life also. So there is a chapter called like you have mentioned gratefulness, right? About gratefulness, the people you have, and also good company, good friends, good partners. It's very rarely to find nowadays. So what is your perspective on that? So there's a very maybe famous line or not, but there's a line which I wrote कि good partner, good family, good community. If you are meant to receive it, you will have it. ठीक है? Yeah. You don't have to fight for it. ठीक है? So this is the same thing which I carry along with me कि अगर मेरे को maybe I like someone, maybe I see someone, but at the same point I will be like कि if I'm meant to, then only I will be able to. मेरे को उसके लिए भागना नहीं पड़ेगा. Okay. I don't have to fight for it. ठीक है? Okay. I can fight for my fate, but I cannot fight for a person Okay. or family because ये मेरे पास already है. अब जैसी भी है, जितनी भी है, this is what I have written with. This is what I am written with. तो ये मेरे पास रहेगा ही रहेगा. But अगर मेरे लिए किसी बंदे का अच्छा बंदे आने का लाइफ में लिखा है, तो वो खुद से आएगा. मेरे को नहीं उसके लिए भागना पड़ेगा. ठीक है? Okay. बोलते हैं ना यूनिवर्सल साइंस, यूनिवर्सल फैक्ट्स, मैनिफेस्टेशन कि अगर लिखा हुआ है तो अपने आप आ जाएगा. I don't have to run for it. But it's a contradict now with the efforts if we say. Yeah, efforts. See, I think I have read it somewhere कि efforts are useless if you are doing it for the wrong person. ठीक है? Okay, but how we know that's the wrong person? It's not a wrong person. See, सबका अपने अपने लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा होता है. ठीक है? Wrong person as in कि that is not written for you कि मैं तो efforts कर रहा हूँ, but उस इंसान को efforts की वैल्यू नहीं है. ठीक है? कि मैं तो रात को 12 बजे उठ के आपको विश करने आ जाऊंगा, हाँ. बट आप होगे क्यों आया, क्या है उसकी इज्जत. Yes. ठीक है? वट इज द रिस्पेक्ट फॉर इट. ठीक है? दैट इज समथिंग विच इज मिसिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यू डू नॉट ऑलवेज हैव टू हैव ऑल इन वंस यू स्टार्ट सीइंग समथिंग फ्लावरी. ठीक है? बटरफ्लाईज आती हैं लेकिन उसके पीछे घास भी होती है. सो यू डू नॉट नीड टू अट्रैक्ट योरसेल्फ टुवर्ड्स बटरफ्लाईज फर्स्ट, बट गो फॉर द बुशेस फर्स्ट कि वट इज देयर आफ्टर द बुशेस.
सो आज के यूथ के लिए आपकी बुक कितनी इम्पोर्टेंट और रेलिवेंट है? सी मतलब कितनी रेलिवेंट है ये तो यूथ डिसाइड कर सकता है, बट द सेम पॉइंट व्हाट आई रियलाइज ओवर द टाइम इज कि जो मे बी आई एम इन माई लेट 20s राइट नाउ, मे बी नहीं यही हूँ, सही में हूँ, ठीक है, आई एम इन माई लेट 20s, बट जो हमारे बाद वाली जनरेशन है विच आर लाइक जेन जी किड्स और जो भी किड्स हैं, दे काइंड ऑफ रन फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इमोशनल थिंग्स कि मैं उसको फेस ही नहीं करना चाहता, ठीक है, दिस समथिंग किसी की फैमिली में लेट सपोज फाइट हो रही है, दे विल रन अवे फ्रॉम इट, ठीक है, लाइक दिस इज समथिंग विच आई काइंड ऑफ फील डिसहार्टन विद कि डो नॉट रन अवे फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फेस देम, गिरोगे ना, मरोगे तो नहीं, गिरोगे, हारोगे, गिर के दोबारा उठ सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर भागोगे उससे क्या करोगे, भाग के तो कुछ नहीं कर सकते, यू कैन नॉट रन अवे, और भाग भी लोगे तो कब तक भागोगे. सो माई ओपिनियन और सजेशन वुड बी कि जस्ट गो फॉर इट, डो नॉट गो ऑल इन, पहले रियलाइज करो, पहले एनालाइज करो, पहले इंट्रोस्पेक्ट करो, देन गो फॉर इट. That's I think people will it because I think 90% of the topics in my books are like they are facing it, they will face it, or they will surely face it, right? Like I talk about grief. Yes. We know that we are at that age ki, or our parents are at that age ki kabhi na kabhi our parents have to go before us, obviously, right? So the dealing with grief is the permanent thing. आज नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि आगे नहीं होगा, आगे नहीं मतलब ये कि कभी नहीं होगा, होना तो है. The more you accept towards it, the more you can see कि हाँ, now I know what I am. ठीक है, like that's what I felt कि reading the books helped me a lot कि how I can pursue. Right. So there is a word you talk about, introspect, right? So basically it's a kind of a journey that you should introspect. So how, like nowadays people don't have time, to be honest, right? They are Correct. very much busy either in their career, either making something, they have been with the content creator, everything they have to do once, right? So आप कैसे ये मतलब बताओगे कि लोगों के पास टाइम कहाँ है कि वो इंट्रोस्पेक्ट करें, अपने आप को जाने? ठीक है, सही. Like I think there was a video which I was seeing currently. कोई भी इंसान इतना बिजी नहीं होता कि वो दिन के 8 मिनट ना निकाल पाए, 16 मिनट ना निकाल पाए, 24 मिनट ना निकाल पाए, ठीक है. इट इज़ अ मल्टीपल्स ऑफ द आवर्स विच वी हैव इन अ डे, ठीक है. इन 8 मिनट्स यू कैन जर्नल राइट कर सकते हो कि वट यू आर डूइंग डेली. इन 16 मिनट्स यू कैन रीड मे बी 5 or 10 चैप्टर्स ऑफ अ बुक. Yeah. इन 24 मिनट्स यू कैन इवन क्रिएट योर कैलेंडर कि मेरे को करना क्या है. दिस इज ऑल अबाउट योर ओन माइंड कि हमारे पास इतना टाइम तो होता है, कोई भी 24 घंटे नहीं सोता, कोई भी 24 घंटे काम नहीं करता, ठीक है. यू ऑलवेज हैव दैट बफर टाइम जिसको हम कहीं ना कहीं वेस्ट करते हैं. लाइक आई वॉज रीडिंग अ बुक जहाँ पे एक राइटर ने ये लिखा कि I was not having time to write, so I started writing in the travel time of mine. I was in metro and I started writing. Yeah. किसी के लिए वो टाइम रील्स देखने के लिए वेस्ट होगा, किसी के लिए कोई बुक पढ़ रहा होगा, और जो राइटर है वो उसमें लिख भी रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है अपनी जॉब के साथ, करंट जॉब के साथ करने का. सो आई एम डूइंग दिस, सेम फॉर मी, आई एम डूइंग अ नाइट जॉब, नॉट अ डे जॉब. सो मेरे पास ये टाइम होता है कि ईदर आई विल राइट इन अ डे और आई विल राइट ऑन माई वीक ऑफ्स. Yeah. तो ऐसे यू हैव टू सर्कुलेट द टाइम बिकॉज सी एवरीवन वांट्स टू लाइक कि हाँ मेरे को अपने पैशन को फॉलो करना है. माई प्रोफेशन एंड पैशन आर समथिंग डिफरेंट, ठीक है. Okay. मेरा प्रोफेशन हो सकता है कि हाँ मैं जिस फील्ड में हूँ, बट मेरा पैशन है कि मेरे को लेट्स सपोज अ मूवी लिखनी है, आई नीड टू राइट अ स्क्रिप्ट. उस पैशन के लिए मैं कितना इन्वॉल्व हूँ अपनी लाइफ में, दैट मैटर्स अ लॉट. एंड उसको सर्कुलेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, लाइक दैट इज समथिंग आई थिंक इज मिसिंग. इट इज पार्ट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन. Yeah, true. So, what is the actual message that you want to give to all the viewers who are watching this podcast? Even which is written in your book, they have to read it, right? And अगर उनको पढ़ना भी है तो how should they get to know? And अगर आप उनको एक मैसेज देना चाहते हो ताकि वो आपकी बुक पढ़ें and they share the review to you that this is actually the journey, they like it or something like that. So you want to share something? Okay. So first is I would say कि first and foremost कि this book is not a normal self-help book which is like कि आपको 4 बातें बताएं ज्ञान की and you're like good to go. ऐसा नहीं हो. This book is not about that. It is more about my life, my lessons and my experience which I had over the life and I have seen.
सो इट्स जस्ट लाइक कि आप भी उसको फेस करोगे, आप कर सकते हो. सो ऑल दीज थिंग्स आर काइंड ऑफ इन दिस बुक. सो इफ़ यू फील कि हाँ कि मेरे को इसकी ज़रूरत है, not in a self-help sense, but I need to see ki what the person is saying or what he is trying to explain, maybe from his experiences, maybe from his lessons. I might need them. So if you think you are in need of that, you can do it. And believe me, like I would say, not a sugar-coated word, but 5 to 10 odd people who I have not known from maybe 2 months or 3 months, they bought my book, they read it. उनको मेरे पास फर्स्ट टेक्स्ट यही आया था कि लाइक द सेम विच यू टेक्सटेड मी, दैट आफ्टर रीडिंग चैप्टर 8 आई क्राइड. Yes. Like there are 8 to 10 people, genuine people who said this कि after reading chapter 8 I cried. मैंने रोने के लिए नहीं लिखा था, but Yeah, people related. people relate. Keep it like कि there like might be. There might be a point where I need to face this. Yeah. Like this guy is saying the same thing, which I will be facing, and he has already dealt with it. So at least I know that this is something which is relatable to me, I would say. Yeah, true. Okay. So let me read a last paragraph from my book, which is like written for the youth, they can relate, or for the people who might need it. So you are not broken, you are just becoming. The lone survivor's serenity, solitude is a journey through the quiet storms of the soul, where loneliness is not an enemy but a teacher. This book isn't about escape, it's about endurance. It's for the one who stays behind after the noise fades, who rebuilds in silence, who find meaning in the shadows. If you ever felt unseen, unheard, or unworthy, this book will meet you where you are and walk with you where you are meant to be. Each chapter is a reflection, not of what the world sees, but what the heart carries. It speaks to the moments when no one clapped but you kept going, when the world turned away but you turned inward. This is not a book for the crowd, this is a mirror for the one who stayed. True. So thank you so much, Saurabh, for being with us on our Talk with Phil podcast. And actually, you already mentioned that I cried while reading that chapter 8. It is mentioned something in that way because in future might be somebody will live that journey or something like that. So it is very emotional that point. Okay, but yes, while reading your book, I just get something that I also need to be explore journey. I need to be go on a solo trip to understand myself more in better way. So thank you so much and giving that hope that yes, journey can be beautiful and whatever it is meant to be, it will be there. So yeah, thank you so much. It's my pleasure. Thank you.